हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। जैसा आप लोग को पता है, हम लोग ने 6th चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन ही स्टार्ट किया था और उसमें हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ये पढ़ चुके थे। कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, फिर उनके फाइलम, सब फाइलम, क्लासेस, सारा क्लासिफिकेशन हमने देखा था। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर न्यू सिस्टम, जो नया सिस्टम था जहाँ पे विटेकर का बहुत बड़ा विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें सारे के सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए गए थे। उसके बाद में हमने देखा था कि न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है। सो वो क्राइटेरिया में हमने 5 बेसिस देखे थे। सबसे पहला था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, सेल टिश्यू लेवल, ठीक है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, इस तरीके से हमने पढ़े थे। उसके बाद में हमने सिमेट्री के बेसिस पे देखा था। कोई असिमेट्रिक हो सकता है, किसी की बायलैटरल सिमेट्री हो सकती है, किसी की रेडियल सिमेट्री हो सकती है। जब वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब असिमेट्रिक। जब सिर्फ एक ही एक्सिस ऐसी है जहाँ से हमने डिवाइड किया तो हमको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, तो उसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। और जहाँ पे मल्टीपल एक्सिस है जहाँ से हमको इक्वल हाफ मिल सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेटा रेडियल सिमेट्री। ये हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो था जर्म लेयर्स के बेसिस पे। अगर एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म तीनों जर्म लेयर्स उसमें प्रेजेंट है तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और अगर उसमें सिर्फ एंडोडर्म और एक्टोडर्म है तो उसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और ये जर्म लेयर से आगे में सारे के सारे टिश्यूज फॉर्म होते हैं। ये तीसरा क्लासिफिकेशन था। फिर चौथा हमने देखा था बॉडी कैविटी, सिलोम। अगर उसमें बॉडी कैविटी मेसोडर्म या गट से बनी है तो हम उसको कहते थे सिलोमेट। अगर बॉडी कैविटी है पर मेसोडर्म या गट से वो नहीं बनी है तो उसको बोलते थे पहले वाले को यूसिलोमेट बोलते थे, और जिसमें मेसोडर्म या गट से नहीं बनी है उसको सूडोसिलोमेट, और जिसमें बॉडी कैविटी ही नहीं है उसको हम कहते थे असिलोमेट, है ना। उसके बाद में हमने देखा था सेगमेंटेशन, किसी की बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट है क्या, यानी छोटे छोटे सिमिलर पीसेस में उसकी बॉडी डिवाइड हुई है क्या। अगर है तो उसको बोलेंगे सेगमेंटेड बॉडी, है ना, जैसे अर्थवर्म में वगैरह हमको देखने को मिलती है। एंड सम एनिमल्स डू नॉट हैव सेगमेंटेड बॉडी। सो ये हमने 5 क्लासिफिकेशन देखे थे, 5 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखे थे, और फिर हमने एक एक फाइलम पढ़ना चालू किया था, जिसमें से हमने सबसे पहले में पढ़ा था फाइलम पॉरीफेरा, जिसमें स्पंजेस आ जाते हैं, उसके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कॉलर सेल्स होते हैं, ऑस्टिया, ऑस्क्यूला, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे देखी थी। उसके बाद में हमने नेक्स्ट फाइलम देखा था फाइलम सिलांटराटा या फाइलम निडारिया, है ना। उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है। वहाँ पे बोला है कि जो कोरल रीफ्स होते हैं ओशन में, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, ऐसे ओशंस में से रीफ्स के, कोरल के रीफ्स तैयार हो जाते हैं। मतलब कोरल्स मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स मतलब स्मॉल स्टोन्स वगैरह के ऐसे पहाड़ जैसे छोटे छोटे फॉर्म हो जाते हैं ओशंस के बीच में, उसको हम बोलते हैं बेटा कोरल रीफ्स। एंड दीज रीफ्स आर एक्चुअली कॉलोनीज ऑफ स्पेसिफिक निडारियंस। अभी जो रीफ्स है ना उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअल में जो निडारिया है, जो निडारिया फाइलम है, उसके जो मेंबर्स हैं निडारियंस उनको बोलेंगे आप, वो ही उनकी ही कॉलोनीज वहाँ पर प्रेजेंट होती है। और अ प्रीशियस स्टोन कॉल्ड कोरल एंड द कोरल पाउडर यूज इन आयुर्वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस रीफ्स। और ये जो रीफ्स है वहाँ से हमको एक स्टोन मिलता है जिसको हम कहते हैं कोरल, और आपको मराठी में भी उन्होंने बताया है प्रवाड़, ठीक है, या पोवड़ा उसको बोलते हैं मराठी में। कोरल्स होते हैं, स्टोन्स, मोती जैसे होते हैं कोरल्स, है ना, प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। उनको कहाँ से मिलते हैं, वो कोरल रीफ से ही मिलते हैं बेटा, वो कोरल रीफ से ही मिलते हैं। और वो कोरल रीफ में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, निडारिया फाइलम वाले, निडारियंस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इसको बेटा आयुर्वेदिक में इसका भस्म, मतलब इसका पाउडर्ड फॉर्म में भी एज अ मेडिसिन के तौर पे आयुर्वेदिक मेडिसिन में उसको यूज़ किया जाता है बेटा। ओके, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हो। सो इतना हमने देखा था, और मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि हमको रिवीजन करना या इतना प्रिपेयर करते जाना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आज के क्लास में आने से पहले आपने पहले के 2 क्लासेस जो हमारे हुए हैं वो पूरा प्रिपेयर कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा बेटा, क्योंकि अगर आपने नहीं किया है तो वह आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात वहाँ पे होने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाएंगी आपको। बाद में आपको पूरा जब आप एक साथ करने को जाओगे तो आपको बहुत टफ हो जाएगा बेटा। ओके, सो इफ़ आपने अच्छे से उस दिन का तभी प्रिपेयर कर लिया तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, वो इजी टू प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, सो
फाइलम पोरिफेरा और निडारिया के बाद हम अब देखेंगे फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। नेक्स्ट हमको देखना है बेटा फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। तो इसके फीचर्स देखते हैं। अब इनके जो बॉडी होती है प्लैटीहेलमिन्थिस में जो भी ऑर्गेनिजम्स आती है उनकी बॉडी कैसी होती है? उनकी बॉडी होती है स्लेंडर। अब जो वर्ड्स के मीनिंग हमको नहीं पता है वो वर्ड्स के मीनिंग वहाँ पे हमको लिख के रख लेना है। स्लेंडर मतलब होता है बेटा थिन, स्लेंडर मतलब होता है थिन, पतली या एकदम छोटे साइज की उनकी बॉडी होती है। ओके, उसके बाद में फ्लैट होती है। फ्लैट मतलब एकदम चपटी, मोटी, थिक नहीं होंगी उनकी बॉडी। कैसी होती है? फ्लैट लाइक अ लीफ। कैसी होती है? लीफ के जैसे में फ्लैट होती है, फ्लैट होती है एकदम। इसीलिए जो प्लैटीहेलमिन्थिस में जो वर्म्स आते हैं उनको कहा जाता है फ्लैट वर्म्स। कॉमनली उसको क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म्स। तो हम क्या करेंगे, ये प्लैटीहेलमिन्थिस में ही और करके यहाँ पे फ्लैट वर्म्स लिख देंगे। देखो ध्यान से समझो, ये हमने समझने के लिए लिखा है बेटा, लेकिन फाइलम फ्लैट वर्म्स ऐसा मत लिख देना, आप गलत हो जाएगा। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट वहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे, अच्छे से क्लिक हो जाए। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस में कौन आते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस में आ जाता है बेटा फ्लैट वर्म्स। अब फ्लैट वर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी एकदम थिन और फ्लैट है, पतली है, एक लीफ के जैसे, पत्ती के जैसे। ओके, तो इसलिए उसको बोला गया है फ्लैट वर्म्स। ठीक है, एक स्ट्रिप या लीफ के जैसे फ्लैट होती है उनकी बॉडी। अब मोस्ट आर एंडोपैरासाइट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंडोपैरासाइट्स? वो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। पैरासाइट्स मतलब आपने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। या पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स मतलब ऐसे एनिमल्स बेटा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हो जो किसी दूसरे के बॉडी में रहते हैं और उसके बॉडी में से ब्लड सक करके खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो। ठीक है, क्या? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो किसी होस्ट के बॉडी में रहेंगे। होस्ट मतलब जिसके बॉडी पे वो रहते हैं और उसका ब्लड सक वो करते हैं और खुद को उस तरीके से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन वो होस्ट को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। एज सच जनरली वो होस्ट को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो अभी जो पैरासाइट्स है, ये पैरासाइट्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट। एक होता है एंडोपैरासाइट और दूसरा होता है एक्टोपैरासाइट। पैरासाइट मतलब समझ में आ गया ना, जो होस्ट के बॉडी पे रहेंगे और उसमें से ब्लड सक करेंगे एंड न्यूट्रिशन वो होस्ट से वो लेंगे। ठीक है, अब एंडोपैरासाइट मतलब वो अगर बॉडी के अंदर में है, बॉडी के अंदर में है, इंटरनल ऑर्गन्स में अंदर में अगर बॉडी के वो पैरासाइट प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं एंडोपैरासाइट। उसको कहते हैं एंडोपैरासाइट। और एक्टोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के सरफेस के ऊपर में होता है उसको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। जैसे कि हमारे या ह्यूमन बींग्स के हेयर्स में, स्कैल्प में लाइसेस होती है बेटा, लाइसेस जुए हो जाती है, तो वो हमको पता है हमारे ब्लड सक करके ही वो न्यूट्रिशन लेती है। मतलब वो क्या हो गई? वो हो गई एक तरीके की पैरासाइट, वो हो गई एक तरीके की पैरासाइट। लेकिन वो बॉडी के अंदर है या बॉडी के ऊपर है, बॉडी के आउटर सरफेस में प्रेजेंट है ना, तो वो कौन सा पैरासाइट हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्टोपैरासाइट। समझ में आया? और एंडोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सो वैसे ये जो फ्लैट वर्म्स है वो कैसे होता है? मोस्टली वो एंडोपैरासाइट्स होंगे, यानी होस्ट के शरीर के अंदर में वो रहेंगे बेटा, इंटरनल ऑर्गन्स में वो रहेंगे। या फ्यू, कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग मतलब जो होस्ट के साथ नहीं रहते, अकेले इंडिपेंडेंटली रहते हैं, वो हो जाएंगे बेटा फ्री लिविंग। ठीक है, लेकिन मोस्टली कैसे है? एंडोपैरासाइट्स। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, शब्द का मतलब समझना है, आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, बाकी तो आपको सारी चीज़ें लर्न करते जानी है बेटा। ओके, सो एंडोपैरासाइट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी। उसके बाद में इनकी बॉडी होती है, बॉडी कैसी है? एसिलोमेट है। एसिलोमेट मतलब उनके बॉडी में सिलोम प्रेजेंट है क्या? नो, बॉडी में सिलोम नहीं है। फिर उसके बाद में सिमेट्री कैसी है? बायलैटरल सिमेट्री। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ सेंटर से कट करूंगी तो ही मुझे दो इक्वल पीस मिलेंगे, मतलब बायलैटरल सिमेट्री। फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है? अभी आप लोग कमेंट करके बताओ, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें 2 जर्म लेयर्स होंगी या 3 जर्म लेयर्स? क्या होगा? 2 जर्म लेयर्स या 3 जर्म लेयर्स? ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें तीनों जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म उसमें प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट है वो होता है बेटा हर्माफ्रोडाइट। अब ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट इन सेम एनिमल बॉडी। मतलब एक ही एनिमल के बॉडी पे
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है और फीमेल भी। जैसे हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर देखा था, याद करो, बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों पार्ट थे, एंड्रोशियम भी था, गाइनोशियम भी था, इसलिए हमने उसको बाइसेक्सुअल बोला था फ्लावर। वैसे ही इसको भी आप एक तरीके से बाइसेक्सुअल कह सकते हो, लेकिन एनिमल्स में उसको एक नाम दिया गया है और वो नाम होता है बेटा हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान में रख लेना है, हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही एनिमल के बॉडी पे अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों भी प्रेजेंट है, तो आप उसको मेल या फीमेल ऐसा दोनों तो नहीं बोल सकते हो, तब आप उसको क्या कहते हो, तब आप उसको कहते हो हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। समझ में आ गया। एक ही ऑर्गेनिज्म है, उस पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होंगे, ओके। एग्जाम्पल इसमें आ जाता है प्लेनेरिया। देखो प्लेनेरिया में हमने देखा था बॉडी में कोई सिलोम नहीं होता है, एसिलोमेट वो होते हैं। लीवर फ्लूक, ये सब फ्लैट वर्म्स, अलग अलग फ्लैट वर्म्स के नाम है, ओके। और टेप वर्म भी क्या है, एक तरीके का फ्लैट वर्म ही है। वहाँ पे आपको डायग्राम भी दी हुई है, एक डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको बनाई है, देखो ये लीवर फ्लूक का डायग्राम है आई थिंक, ओके। दिस इज अ डायग्राम ऑफ लीवर फ्लूक। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें माउथ है, इसमें क्या है, ओरल सकर। सकर मतलब क्या, देखो ये पैरासाइट्स है ना, पैरासाइट्स तो उनको सक करना पड़ता है, ब्लड चूसना पड़ता है, खींचना पड़ता है ब्लड, तो ये सकर्स क्या करेंगे, ब्लड को सक करने का काम करेंगे, ठीक है। वो चिपक जाते हैं और वहाँ से ब्लड सक करते हैं वो, ठीक है। तो ये ओरल सकर है। एक और सकर इसके पास में होता है जिसको हम बोलते हैं वेंट्रल सकर। वेंट्रल डॉर्सल का मीनिंग भी मैंने बता दिया था, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड में होता है सकर, इसलिए उसको वेंट्रल सकर। फिर इसके पास में एक एक्सक्रेटरी पोर होता है जहाँ से वो एक्सक्रेशन करेगा। पोर मतलब नथिंग बट होल्स, ओके। एंड जेनाइटल अपार्चर, जेनाइटल अपार्चर मतलब जहाँ पे उसके जेनाइटल्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, ओके। तो ये लीवर फ्लूक का डायग्राम है बेटा, ओके। तो ये आपको एक दो डायग्राम्स इजीली, प्लेनेरिया का तो हमको पता ही होता है, टेप वर्म का भी बहुत इजी डायग्राम है। सो आपको क्या करना है, पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद कर लेनी है, ऐसे जो मेन वर्ड्स आते हैं उनको अच्छे से हाईलाइट करके रखो, ओके। और क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे कॉमन एग्जाम्पल्स जो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके बारे में हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं, सुने हुए नाम है या फेमस है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमको बहुत अच्छे से याद कर लेना है बेटा, क्या एग्जाम्पल्स के बिना ये इनकम्प्लीट रहेगा आपका आंसर। समझ में आ गया। सो ये हो गया हमारा प्लैटीहेलमिन्थेस, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस, जिसमें क्या आ जाते हैं, जिसमें आ जाते हैं मेनली फ्लैट वर्म्स, ओके। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज योर फाइलम एस्केलमेंथिस, फाइलम एस्केलमेंथिस। कंफ्यूज नहीं होना है, सेम साउंड कर रहा है थोड़ा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। होते दोनों में भी वर्म्स ही है, ये भी वर्म ही है और ये भी वर्म ही है, ओके। ये भी वर्म ही होते हैं और ये भी वर्म होते हैं, लेकिन ये कैसे है, ये है फ्लैट वर्म्स क्योंकि इनकी बॉडी होती है फ्लैट, और ये देखोगे तो ये होता है बेटा राउंड वर्म्स। अभी हम देखते हैं क्योंकि इनकी बॉडी थोड़ी सी सिलेंड्रिकल राउंडेड होती है। समझ में आ रहा है। सो प्लैटीहेलमिन्थेस फ्लैट वर्म्स और एस्केलमेंथिस में आ जाते हैं राउंड वर्म्स। जैसे कुछ भी ट्रिक बना के आप याद रख सकते हो, PF करके याद रख लो, PF ऐसा कुछ भी बना के आप याद रख लो तो आपको क्लिक होके रहेगा कि प्लैटीहेलमिन्थेस मतलब फ्लैट वर्म्स, और फ्लैट वर्म्स आपको एक बार याद आ गया तो आप उसकी पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉल कर सकते हो, ओके बेटा। तो इस तरीके से हमको याद करना ही पड़ेगा। पिछले बार भी मेरे को बहुत बच्चे पूछते थे कि मैम ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन याद कैसे करें, है ना। याद करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि ऐसे बहुत सारे 10, 12, 15 फाइलम्स हमको और क्लासेस यहाँ पे पढ़ने हैं और हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बेटा, हमको क्या करना है, अपनी खुद की ट्रिक्स बना के कुछ याद कर लेना है, क्योंकि याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। यहाँ पे समझने वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा नहीं है, सारे कंसेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तो हमको याद ही रखना पड़ेगा कि कौन सा असिलोमेट है। तो आप एक चीज़ ऐसा भी कर सकते हो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे याद कर लो कि ये भी असिलोमेट है, ये भी असिलोमेट है, ये सूडोसिलोमेट है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। एक तो उस तरीके से याद कर सकते हो, या ऐसी कुछ ट्रिक्स बना लो। प्लैटीहेलमिन्थेस का P फ्लैट वर्म से रिलेट कर दो, PF अभी आपको याद आ जाएगा। इधर में AR बना लो, एस्केलमेंथिस मतलब राउंड वर्म, तो राउंड वर्म की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको धीरे धीरे याद आ जाएंगी। एक बार फ्लैट वर्म याद आ गया तो ये स्लेंडर होता है, ये होता है, फिर एंडोपैरासाइट, ये सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, ओके बेटा। इसीलिए मैं पहले से बोल रही हूँ, हमने 2 कल पढ़े तो वो उतने हमको पहले प्रिपेयर कर लेने हैं। जितना जितना एक एक क्लास में हम कर रहे हैं उतना आप लर्न करके प्रैक्टिस करो, 4-5 बार लिख के देखो। हाँ, आप फिर से 2 महीने बाद वो चीज़ भूल जाओगे, लेकिन तब आपको याद
याद करने में, तब आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी जाएंगी बेटा, आपको इतना समय नहीं लगेगा और देखना आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ याद रहेंगी। ओके, ये आपको करना है। या उससे भी एक अच्छी चीज़ आप क्या कर सकते हो, पेजेस में चार्ट्स बना लो इनके और अपने रूम में चिपका दो, ताकि आते जाते आपको वो चीज़ दिखती रहे, क्योंकि ये ज़्यादा लर्न करने वाली, रटने वाली चीज़ है। अगर बोला जाए, देखा जाए तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अब ये सारी रटने वाली चीज़ है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, चार्ट बना के अपने वॉल पे चिपका दो, ताकि आते जाते हम देख सकें और हमको याद रहे बेटा। ओके, क्योंकि याद तो आपको कैसे भी करना है, ये आप अपना तरीका यूज़ करो, लेकिन इसमें याद आपको करना है, वरना बहुत कन्फ्यूजन होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट इन, आपको याद आना चाहिए, पॉरीफेरा में प्रेजेंट होते हैं कॉलर सेल्स, वो भी किस में प्रेजेंट होते हैं, साइकन वगैरह में। ओके, सो ऐसे आपको पूरी चीज़ें याद आनी चाहिए। बोल दिया कि हर्माफ्रोडाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हर्माफ्रोडाइट, तो आपको क्लिक होना चाहिए, अरे हर्माफ्रोडाइट किसमें देखा था, प्लैटीहेल्मिन्थेस। अगर प्लैटीहेल्मिन्थेस में ऑप्शन नहीं रहा तो आपको ऑप्शन में फ्लैटवर्म दिख रहा है तो भी आपको हर्माफ्रोडाइट पे क्लिक करना है। इनमें से कोई अगर आपको दिख रहा है तो भी हमको हर्माफ्रोडाइट ही देखना है, क्योंकि हम फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं ना बेटा, और ये सारे उस फाइलम में ही आते हैं। तो इस तरीके से आपको वर्ड याद करना है, एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। ओके, सो नाउ एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस की बॉडी होती है लॉन्ग, लंबी होती है, थ्रेड लाइक मतलब बारीक पतली बॉडी होती है, थ्रेड लाइक, या फिर सिलेंड्रिकल। देखो सिलेंड्रिकल है, इनकी बॉडी फ्लैट है, चपटी है, इसीलिए उनको फ्लैटवर्म बोला है। इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल मतलब ऐसे राउंडेड होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो इसीलिए इनको बोला गया राउंड वर्म्स। ये फ्लैट वर्म्स, ये राउंड वर्म्स। ओके, उसके बाद में ये भी होते हैं एंडोपैरासाइट्स। ये भी एक तो एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं, मतलब किसी दूसरे होस्ट के, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर वो रह रहे हैं और उनका ब्लड सक करके न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो हो गया एंडोपैरासाइट्स। या फिर फ्री लिविंग, अकेले भी रह सकते हैं। अगर फ्री लिविंग है, अगर फ्री लिविंग है तो वो हो सकता है एक्वाटिक यानी पानी में रह सकते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे भी रह सकते हैं। ओके, उसके बाद में ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म तीनों होती है। और कैसे है, स्यूडोसिलोमेट, ये बहुत अच्छे से याद रख लेना है। सिर्फ और सिर्फ एस्केलमेंथिस ही सूडोसिलोमेट होता है। इसके बाद में हमने देखा था, इसके बाद में आएगा एनेलिडा, और एनेलिडा और उसके आगे आने वाले सारे के सारे होते हैं बेटा यूसिलोमेट। तो सिर्फ एक अकेला सूडोसिलोमेट कौन है, एस्केलमेंथिस। ओके, इसके पहले वाले कैसे हैं, सारे के सारे एसिलोमेट है, एस्केलमेंथिस सूडोसिलोमेट्स, और आगे आने वाले सारे के सारे सिलोमेट, यूसिलोमेट। ओके, अब इसकी बॉडी जो है वो बॉडी भी नॉन सेगमेंटेड, यानी ऐसे सेगमेंटेशन इसके बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती है बेटा, और कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल। ना व्हाट इज क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्यूटिकल मतलब इसके बॉडी के ऊपर में एक थिक मोटी सी क्या होती है, बाहर साइड में, आउटर साइड में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। मेनली वो डेड सेल्स वगैरह की बनी हुई होती है बेटा, लेकिन इतना समझ लो क्यूटिकल मतलब क्या, उसके बॉडी के बाहर में थिक सी कवरिंग प्रेजेंट होंगी, थिक कवरिंग प्रेजेंट होंगी जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। बॉडी कैसी है, नॉन सेगमेंटेड है, और ये होता है यूनिसेक्सुअल। ये हर्माफ्रोडाइट कैसे है, इसको हम एक तरीके से बायसेक्सुअल बोल सकते हैं, लेकिन बायसेक्सुअल ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, वर्ड हम हर्माफ्रोडाइट ही यूज करेंगे, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों हैं। लेकिन ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक तो एक जो रहेगा वो मेल रहेगा, यानी सिर्फ अगर उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसको मेल वाला राउंड वर्म कहेंगे, और फीमेल राउंड वर्म में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे, यानी एक ऑर्गेनिज्म पे एक तो मेल या फिर फीमेल, इसीलिए उसको बोल दिया यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में आता है एस्कैरिस या एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड उसका पूरा नाम है, बट एस्कैरिस याद रखो। ये होता है इंटेस्टाइनल वर्म, यानी कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने बोला एंडोपैरासाइट। इंटेस्टाइन कहाँ होता है, बॉडी के बाहर है, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर है ना, इसलिए वो हो गया एंडोपैरासाइट। फाइलेरियल वर्म, फाइलेरियासिस ऐसी बीमारी कॉज करता है वो, या एलिफेंटाइसिस उसको हम हत्ती पाव वगैरह बोलते हैं ना, पैर ऐसे मोटा हो जाता है और पस वगैरह वहाँ से निकलते रहता है, सो वो जनरली वो वैसी बीमारी होती है ये फाइलेरियल वर्म की वजह से। उसके बाद में लोआ लोआ ये जो वर्म है ये प्रेजेंट होता है आई में, हमारे आई में प्रेजेंट होता है लोआ लोआ वर्म, यानी ये सारे हो गए एंडोपैरासाइट्स, और मोस्टली बेटा ये डिजीज कॉजिंग होते हैं। जनरली अगर आ भी जाए बॉडी में
तो शायद ये डिजीज कॉज ना करे, लेकिन ये डिजीज कॉजिंग होता है, ये भी डिजीज कॉज कर सकता है। फाइलेरियल वर्म अभी बताया, हत्ती पाव या एलिफेंटाइसिस ऐसे वो कॉज कर सकता है, और लोहा लोहा आँख में प्रेजेंट रहेगा तो आई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम भी आपको दी हुई है, बड़ी सिंपल सी डायग्राम्स है। एस्केलमेंथिस के जो राउंड वर्म्स है उनके डायग्राम है, इसमें माउथ प्रेजेंट होता है, टेल होती है ऐसे होल। ये इसमें क्या जनरली जस्ट पोर होता है, पोर मतलब होल्स, माउथ मतलब सिर्फ एक होल वगैरह इस टाइप रहेगा वो बेटा, क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स तो प्रेजेंट नहीं है ना ऑब्वियसली। ओके, सो माउथ होता है जेनेटल अपार्चर, अपार्चर मतलब नथिंग बट अ होल, एक तरीके का होल ही प्रेजेंट होता है। ओके, और माउथ टेल इस तरीके से मेल और फीमेल क्या कहेंगे हम, एस्केलमेंथिस के एनिमल्स अलग अलग होते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा फाइलम प्लैटिहेलमिन्थिस, फाइलम एस्केलमेंथिस। दोनों को कंपैरेटिव एक साथ पढ़ लो तो आपको इजीली याद रहेगा, वो याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अभी हम आगे का देखते हैं, फाइलम एनेलिडा। अभी देखते बेटा नेक्स्ट फाइलम विच इज फाइलम एनेलिडा। अपन ने देखा सबसे पहले फाइलम प्लैटिहेलमिन्थिस, फाइलम एस्केलमेंथिस, अब देखेंगे फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। ओके, अब इनकी बॉडी देखो, इनकी बॉडी होती है लॉन्ग, बॉडी कैसी है, लॉन्ग लंबी है, और कैसी है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर शेप की होती है, जैसे राउंड वर्म्स की होती है ना उस तरीके से थोड़ी बहुत। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड, सेगमेंटेड मतलब बताया था स्मॉल सिमिलर यूनिट्स में अगर डिवाइड होती है तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेड। लेकिन अभी मेटामेरिकली मतलब क्या, मेटामर, मेटामर का मतलब होता है सेगमेंट्स, मेटामर का मतलब भी होता है सेगमेंट्स, यानी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होकर है, ये उसका मतलब है बेटा। ओके, मेटामर्स मतलब सेगमेंट ही होता है, तो बॉडी क्या है, बॉडी में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, बॉडी इज सेगमेंटेड। ओके, सो उस पर उतना हमको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेटामर्स मतलब ही सेगमेंट्स होता है, तो बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है, बॉडी लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल उनकी बॉडी है। फ्यू आर एक्टोपैरासाइट्स, फ्यू मतलब कम, ज़्यादातर तो फ्री लिविंग ही होते हैं, फ्री लिविंग मतलब जिसको होस्ट की ज़रूरत नहीं है, जो अकेले रहता है। लेकिन फ्यू कुछ होते हैं जो होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। अभी बताओ, एक्टोपैरासाइट्स मतलब जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, क्योंकि होते हैं ना जो हमारे स्किन पे अटैच होके रहते हैं और ब्लड सक करते हैं, ऐसे इसको बोला जाता है एक्टोपैरासाइट्स। ओके, अब वो हो गया एक्टोपैरासाइट्स। अब जो फ्री लिविंग होते हैं, जो मोस्टली जो फ्री लिविंग है वो एक तो एक्वाटिक हो सकते हैं, अगर एक्वाटिक अगर है तो वो मैराइन भी हो सकते हैं, यानी ओशन सी में पाए जा सकते हैं, या फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकता है, फ्रेश वाटर, या टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे भी रह सकते हैं। ओके, दे कैन लिव ऑन लैंड। ओके, सो एक तो एक्टोपैरासाइट्स कम होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं, मराइन फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले, या फिर टेरेस्ट्रियल लैंड पे पाए जाने वाले। बॉडी कैसी है, बॉडी है बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर्स एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म प्रेजेंट है। बायलैटरल सिमेट्री, सिमेट्री कैसी है, बायलैटरल, और यू सिलोमेटा मतलब सिलोम प्रेजेंट है, सिलोम डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म और गट इज प्रेजेंट। ओके, अब नेक्स्ट इज सीटे और पैरापोडिया और सकर्स फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट ना। सीटे मतलब क्या, सीटे मतलब स्मॉल हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, ठीक है, छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलेंगे सीटे। ओके, उसके बाद में पैरापोडिया, पैरापोडिया मतलब देखो आपको डायग्राम दिया वहाँ पे थर्ड वाला नेरीस का डायग्राम, उसमें आपको पैरापोडिया समझ में आएगा। मतलब अगर इस तरीके से उसकी बॉडी है तो बॉडी के ऊपर में ना छोटे छोटे से, आप एक तरीके से कह सकते हो छोटे छोटे लेग्स जैसे उसके प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे लेग्स जैसे प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा पैरापोडिया। ठीक है, पैरापोडिया। ये सकर्स मतलब जो वो सक करने के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सकर्स, क्योंकि पैरासाइट है ना वो, तो सक करने के लिए जो ऑर्गन यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं सकर्स। तो एक तो वो जो हेयर लाइक सीटे हैं या लेग जैसे होते हैं, छोटे छोटे लेग जैसे वहाँ दिख रहे होंगे आपको डायग्राम में, ठीक है, लेग जैसे ऐसे दिख रहे हैं ना आपको, इस तरीके से, उसको बोलेंगे पैरापोडिया। सकर्स, ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ उनके पास प्रेजेंट होंगी जिसके मदद से वो क्या करेंगे, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करेंगे। ओके,
उसके बाद में उनकी बॉडी जो है वो कवर्ड होती है एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यूटिकल से। क्यूटिकल मैंने पहले ही बताया था, थिक आउटर कवरिंग, बाहर में आउटर साइड में एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो इनके बॉडी के ऊपर में एक स्पेशल क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। अब दे कैन बी ईदर हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल, मतलब हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं या फिर कोई यूनिसेक्सुअल भी होंगे, ठीक है। कुछ मेंबर्स हर्माफ्रोडाइट होंगे, कुछ मेंबर्स यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल मतलब एक तो सिर्फ मेल या फीमेल, लेकिन अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं हम हर्माफ्रोडाइट। तो वो हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है या फिर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल इज अर्थवॉर्म या लीच मतलब जो एनिमल्स वगैरह के बॉडी पे देखो ऐसे चिपकी होती है, जो कैटल्स होते हैं ना, गाय बैल वगैरह, उनके बॉडी पे ऐसे लीच वगैरह प्रेजेंट होती है जो उनका खून चूसते रहती है, ब्लड सक करती है, ठीक है। तो वो भी आ जाता है बेटा फाइलम एनेलिडा में या नेरिस। ओके, यहाँ पे डायग्राम बनाया है एक अर्थवर्म का, देखो इनकी बॉडी ऐसे सेगमेंटेड है, सेगमेंट्स दिख रहे हैं, माउथ होता है एक साइड पे एनस होता है, और यहाँ पे क्लिटेलम यानी थोड़ा सा ऐसा थिक वाला स्ट्रक्चर होता है, चौड़ा मोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जो आप समझ लो बेटा कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्लिटेलम रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व होता है अर्थवर्म में, ठीक है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, माउथ होता है, एनस होता है, बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट है, ये हो गया एनेलिडा। अभी याद ऐसे भी आप डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के मदद से भी याद रख सकते हो, या फिर आप क्या करो, जो चीज़ अलग है ना वो अलग वाली याद कर लो। जैसे कि देखो अभी तक हम देख रहे हैं तो सारे के सारे मोस्टली यूसिलोमेट है। अगर आप याद कर लो कि एस्केलमेंथिस जो है, एस्केलमेंथिस कैसा है, स्यूडोसिलोमेट है। एस्केलमेंथिस के बाद में जितने भी आएंगे तो फिर हो जाएगा आप लोगों को यूसिलोमेट, यानी आपको हर एक को यूसिलोमेट ऐसे याद रखना नहीं पड़ेगा, जो अलग है वो याद कर लो। फिर देख लोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, अभी मोस्टली आप देखोगे कि आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ही दिख रहा है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो जो डिप्लोब्लास्टिक है उसको याद कर लो। तो सारे आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आपने डिप्लोब्लास्टिक वाला याद कर लिया तो बचे वाले सारे कैसे हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो उस तरीके से भी एक आप याद कर सकते हो। आपको अलग अलग तरीके बता रही हूँ, जो भी आपको सुटेबल लगता है, या कोई होगा जिसको ऊपर से नीचे तक आसानी से लर्न हो जाता है तो वो लोग लर्न कर लो बेटा, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, या जिनको दिक्कत जाती है तो वैसे ट्रिक्स बना के या अलग जो पॉइंट है वो याद कर लो, तो बाकी के सारे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है और बाकी के यूसिलोमेट है, और प्लैटीहेलमिन्थिस के एस्केलमिन्थिस के पहले आने वाले सारे असिलोमेट है, वो सूडोसिलोमेट आगे वाले सारे यूसिलोमेट। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया फाइलम एनेलिडा। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, अब इनके जो है ना अपेंडेजेस मतलब समझ लो, अपेंडेजेस मतलब आर्म्स, अपेंडेजेस मतलब लेग्स, जो भी बॉडी के बाहर जो भी पोर्शन निकलते हैं उनको कहा जाता है अपेंडेजेस, ठीक है। यानी बेसिकली समझ लो हाथ पैर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, लेग्स, आर्म्स, हैंड्स, उनको बोला जाता है अपेंडेजेस। तो इनके अपेंडेजेस कैसे होते हैं, जॉइंटेड, मतलब ऐसे जुड़े हुए अपेंडेजेस होते हैं एक दूसरे से, या जो अपेंडेजेस जो ऐसे जुड़े हुए होते हैं उनको ही कहा जाता है बेटा आर्थ्रोपॉड्स, उसी को कहते हैं आर्थ्रोपॉड्स। मतलब आर्थ्रोपॉड्स का मतलब यानी ही होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब हैंड्स, लेग्स, उनके कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं बेटा, जुड़े हुए होते हैं। अब लार्जेस्ट फाइलम है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन, अर्थ पे अगर सबसे ज़्यादा कोई एनिमल्स प्रेजेंट है, पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा कोई एनिमल्स प्रेजेंट है तो वो है बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स, यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स यानी आर्थ्रोपॉड्स लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे ज़्यादा अर्थ पे आर्थ्रोपॉड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है तो हर जगह पे मिलेंगे, हर हैबिटेट में, यानी ओशन से लेके समुद्र से लेके माउंटेन तक, पोल्स पे, हर जगह आपको कोई ना एक तरीके का आर्थ्रोपॉड मिल ही जाएगा। बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्री और सेगमेंटेड, इसके जैसा ही है, ये सारे पॉइंट्स तो इसके जैसे ही है। बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी इनकी बॉडी भी ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होकर रहती है। अब स्पेशल पॉइंट क्या है, यहाँ पे चिटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। स्केलेटन समझता है ना आपको, हमारे बॉडी में भी स्केलेटन होता है बेटा, एक मिनट सॉरी, ओके, हमारे बॉडी में भी स्केलेटन प्रेजेंट होता है।
स्केलेटन मतलब जो हमारे बॉडी में हड्डियाँ प्रेजेंट होती है ना, एक तरीके से सपोर्ट या प्रोटेक्शन का काम करता है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर है बेटा, अंदर है, तो उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब जो बॉडी के बाहर और प्रोटेक्शन कर रहा है, जैसे कि हेयर्स, जो हमारे बॉडी पे हेयर्स होते हैं, वो एक तरीके से हो गया हमारा एक्सोस्केलेटन, वो हमारा क्या हो गया, एक तरीके से एक्सोस्केलेटन। सो वैसे ही इन एनिमल्स के बॉडी में भी एक्सोस्केलेटन यानी बॉडी के बाहर में कुछ कार्टिलेज के वगैरह बने हुए स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल देखें तो समझ में आएगा। बॉडी के बाहर में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मोस्टली किसके बने हैं, चिटिनस मतलब चिटिन के बने हुए हैं। चिटिन हमने फंगस में देखा था, याद करो, फंगस का सेल वॉल भी चिटिन का बना होता है और इसका एक्सोस्केलेटन भी चिटिन का बना होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब जो बॉडी के बाहर ऐसे कुछ प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स या प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो कार्टिलेज वगैरह के बने होते हैं, उनको बोलते हैं। चिटिन एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है, ओके। और ये होता है यूनिसेक्सुअल यानी एक मेल और एक फीमेल। एग्जाम्पल क्रैब, केकड़ा, उसके ऊपर में याद करो, उसके ऊपर में एक्सोस्केलेटन होता है ना बेटा, उसके ऊपर में कवरिंग होती है। स्पाइडर के ऊपर में भी होती है, कॉकरोच होता है, विंग्स वगैरह होता है ना कॉकरोच के ऊपर में, हार्ड कवरिंग एक्सोस्केलेटन। बटरफ्लाई, हनी बी, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड, ये सारे हैं हमारे आर्थ्रोपॉड्स बेटा। अब आप बोलोगे कि मैम इनमें तो सेगमेंटेड बॉडी नहीं दिखती है, तो आप एक्सोस्केलेटन उनका हटा के देखना, कॉकरोच के ऊपर की विंग्स हटा के देखोगे तो यहाँ पे आपको सेगमेंटेड बॉडी दिखाई देंगी बेटा। तो ये हो गया हमारा फाइलम एनेलिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा फाइलम मोल्यूस्का। फाइलम मोल्यूस्का, ठीक है। अब फाइलम मोल्यूस्का के फीचर्स देखते हैं। देखो फाइलम मोल्यूस्का में जितने ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी बॉडी होती है बेटा काफ़ी सॉफ्ट। बॉडी कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है और स्लाइमी। स्लाइमी मतलब स्टिकी। स्लाइम पता है ना आप लोगों को, खेलने के लिए स्लाइम वगैरह यूज़ करते हो, वैसे स्लाइमी मतलब स्टिकी स्टिकी बॉडी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट उनकी बॉडी होती है, ठीक है। स्लाइमी मतलब स्टिकी वगैरह बॉडी उनकी होती है। उसके बाद में उनको, इसीलिए उनको कहा जाता है मॉल्यूस्क। आप सोच रहे होंगे ना ये नाम कहाँ से आए, मॉल्यूस्क क्यों बोल रहे हैं, इकाइनोडर्माटा क्यों बोल रहे हैं, तो उनके फीचर्स के वजह से। मॉल्यूस्क का मतलब ही होता है, मॉल्यूस्क का मतलब होता है जिनकी बॉडी सॉफ्ट या स्लाइमी होती है, ठीक है, उनको कहते हैं मॉल्यूस्क। और वो आ जाता है फाइलम मोल्यूस्का में, ठीक है। यानी फाइलम मोल्यूस्का के सारे मेंबर्स को हम कहेंगे मॉल्यूस्क और उनकी बॉडी होती है कैसी, सॉफ्ट और स्लाइमी। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। सबसे बड़ा कौन सा, अर्थ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है आर्थ्रोपॉड्स। फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर सबसे अबंडेंट है अर्थ पे। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है फाइलम मोल्यूस्का का, यानी मोल्यूस्क जो है वो दूसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपॉड्स और फिर मोल्यूस्क, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये होते हैं एक्वाटिक या फिर टेरेस्ट्रियल, पानी में भी रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे जो रहता है। अभी भी अगर इतने बार बोलने पे भी किसी को नहीं पता है या जो चीज़ें आपको नहीं पता चल रही है, जो आपको पता नहीं है, तो आपको नोट करके रखनी है बेटा। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं। एक्वाटिक में मोस्टली तो मैराइन होते हैं, सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और फ्यू जो है वो फ्रेश वाटर ड्वेलर्स होते हैं, यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ओके। मोस्टली मैराइन, फ्यू फ्रेश वाटर में होते हैं। बॉडी कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, तीनों प्रेजेंट है, ओके। देन यूसिलोमेट, यूसिलोमेट यानी बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी, और बॉडी होती है कि नॉन सेगमेंटेड। बॉडी कैसी है, नॉन सेगमेंटेड। तो याद रख लेंगे सेगमेंटेड बॉडी किसकी किसकी थी, सेगमेंटेड बॉडी थी बेटा आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा वाले मेंबर्स की सेगमेंटेड बॉडी थी। उसके बाद में सब शो करते हैं बायलैटरल सिमेट्री। सारे के सारे मोल्यूस्क्स में प्रेजेंट होती है बायलैटरल सिमेट्री, सारे के सारे मोल्यूस्क्स में होती है बायलैटरल सिमेट्री, लेकिन एक्सेप्ट स्नेल, स्नेल को छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब स्नेल को छोड़ के सारे के सारे मेंबर्स की होती है बायलैटरल सिमेट्री, ओके। अब जो इनकी बॉडी है, इनकी जो पूरी की पूरी बॉडी है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इनकी बॉडी में होता है एक हेड, फिर होता है फुट, और जो बीच वाला पार्ट हेड और फुट को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए पूरे पार्ट को हम कहेंगे विसरल मास, जहाँ पे सारे के सारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। तो हेड और फुट को छोड़ दिया तो सारे के सारे ऑर्गन्स, बचा हुआ पार्ट आ जाएगा आपका विसरल मास में, ठीक है। सो ये विसरल मास जो बीच का पोर्शन है
वो कवर होता है बेटा मेंटल से, यानी उसके ऊपर में कवरिंग होती है, जो बीच वाला पोर्शन है उसके ऊपर में कवरिंग होती है, उस कवरिंग को कहा जाता है मेंटल। उस कवरिंग को क्या कहते हैं? मेंटल। ओके, अब ये क्या है? ये सारे नाम है बेटा, एक एक चीज़ को नाम दिया है। उसके ऊपर में जो कवरिंग है विसरल मास, उसके ऊपर में जो कवरिंग है उसको कहते हैं मेंटल, और ये मेंटल सिक्रेट करता है हार्ड कैल्सरस शेल। कैल्सरस का मीनिंग लिख के रख लो। कैल्सरस मतलब जो मोस्टली कैल्शियम का बना होता है, ठीक है, जो कैल्शियम का बना हुआ है उसको हम कहते हैं कैल्सरस। शेल पता है ना आपको? शेल जो शंख वगैरह होता है ना, शंख स्नेल होते हैं ना उसके अंदर में, तो वो जो शंख वगैरह ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं बेटा शेल। ओके, तो ये शेल कौन सिक्रेट कर रहा है? सेल सिक्रेट करता है मेंटल। जो विसरल मास के ऊपर में कवरिंग है मेंटल, वो सिक्रेट करता है शेल। ये शेल मेजरली बना होता है कैल्शियम का, इसलिए इसको कैल्सरस कहते हैं। और कैसा होता है? ऑब्वियसली हार्ड, कड़क होता है। ओके, अब ये जो शेल है ये इंटरनल यानी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, या एक्सटर्नल जो हम शंख वगैरह होता है जैसे कि स्नेल के ऊपर में, वो एक्सटर्नल होता है, या एब्सेंट यानी किसी किसी में प्रेजेंट नहीं भी होगा शेल। ओके, और ये कैसे होता है बेटा? ये होता है यूनिसेक्सुअल। अगेन दीज आर यूनिसेक्सुअल। तो हम क्या कर लेंगे? जो जो हर्माफ्रोडाइट है फिर वो याद कर लो, तो बचे हुए सारे यूनिसेक्सुअल। कौन कौन था हर्माफ्रोडाइट में? सबसे पहला था हर्माफ्रोडाइट में बेटा आई थिंक प्लैटीहेलमिन्थस, और उसके बाद में हमने देखा था कि एनेलिडा भी हो सकते हैं हर्माफ्रोडाइट या यूनिसेक्सुअल, तो वो याद कर लेंगे। तो बचे हुए सारे कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल में आ जाता है इसमें ऑक्टोपस, है ना, इनकी बॉडी सॉफ्ट और स्लाइमी होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, नॉन सिगमेंटेड और सॉफ्ट। स्नेल सॉफ्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। बाइवॉल्व ये सारे क्या है? मोल्यूस्क में आ जाते हैं। ओके, ये सारे आ जाते हैं मोल्यूस्क में, फाइलम मोल्यूस्क। अब देखते हैं नेक्स्ट फाइलम, फाइलम इकाइनोडर्माटा। फाइलम इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा का मतलब ही होता है बेटा, इकाइनोडर्म्स या इकाइनोडर्माटा का मतलब ही होता है जिसके बॉडी पे स्पाइंस प्रेजेंट है। जिसके बॉडी पे क्या प्रेजेंट है? स्पाइंस। स्पाइंस मतलब क्या? स्पाइंस मतलब कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे स्पाइंस यानी कांटे कांटे, कांटे पता है ना आप लोगों को, स्पाइंस, थॉर्न्स, वैसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं बेटा स्पाइंस। और ये स्पाइंस अगेन कैसे है? कैल्सरस। कैल्सरस मतलब जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैल्शियम जिसमें प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कैल्सरस। इनके बॉडी पे प्रेजेंट होता है कैल्सरस स्पाइंस, यानी कैल्शियम के छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए इनके मेंबर्स को कहा जाता है बेटा इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स का मतलब ही होता है जिसके बॉडी पे क्या प्रेजेंट है? जिसके बॉडी पे कैल्सरस स्पाइंस प्रेजेंट है, कैल्शियम के बने हुए कांटे जैसे प्रेजेंट है, उसके उनको बोलते हैं बेटा इकाइनोडर्म्स। फाउंड ओनली इन ओशन। अभी देखो हम देख रहे थे अभी तक कि कोई कोई एक्वाटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ओशन में मिलते हैं, लैंड पे नहीं मिलते हैं। उसके बाद में ये कैसे हैं? दीज आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म तीनों हैं। यूसिलोमेट, बॉडी की जो कैविटीज है वो प्रेजेंट है, और मीजोडर्म या गट से वो बॉडी कैविटी बनी हुई है बेटा। और उसके बाद में अगर हम सिमेट्री की बात करें तो जब वो लार्वल स्टेज होता है ना, लार्वा से बनते हैं बेटा, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट अलग अलग होती है, तो जब ये लार्वल स्टेज में होंगे, लार्वा हमको पता है ना जैसे बटरफ्लाइज के वगैरह लार्वाज होते हैं, कैटरपिलर के लार्वाज एंड ऑल होते हैं, सो वो लार्वा वाला जो स्टेज है तब उनकी सिमेट्री होती है बायलैटरल। तब उनकी सिमेट्री कैसी है? बायलैटरल। और अडल्ट जब वो हो जाता है ना, जब वो फुल्ली ग्रो हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तब उनकी सिमेट्री हो जाती है रेडियल सिमेट्री, क्योंकि वहाँ पे बॉडी चेंज होती है बेटा, बॉडी लार्वा जैसे ही रह जाती है कि नहीं, वो चेंज होती है और तब वो बन जाता है, वो हो जाता है रेडियल सिमेट्री, वो शो करता है। ओके, इनके पास में ट्यूब फीट होते हैं, इनके पास में ऑर्गन्स होते हैं फीट जैसे, पैरों जैसे, बट कैसे होते हैं? ट्यूब फीट्स। काम क्या है? लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट। फिर से बता रही हूँ, लिख के रख लिया करो। अभी आप वीडियो देखोगे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे तो याद रहेगा कि लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, मुझे तो याद रहेगा कि हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है, या मुझे तो याद रहेगा कि टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड पे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बेटा, हमको नोट डाउन कर लेना है, तुरंत तब के तब नोट डाउन करके रख लेनी है चीज़ें, ताकि हमको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट के लिए,
मूवमेंट के लिए वो ट्यूब फीड यूज करते हैं, या फिर कैप्चरिंग प्रे, मतलब प्रे उनका जो फूड है, जो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं उनको पकड़ने के लिए वो ट्यूब फीड को यूज करते हैं। और कुछ कुछ क्या होता है, कुछ कुछ होता है बेटा सिडेंटरी। याद करो सिडेंटरी, हमने फाइलम पोरीफेरा में देखा था कि दीज एनिमल्स आर सिडेंटरी, है ना। फाइलम पोरीफेरा में देखा था, तब मैंने सिडेंटरी का मतलब भी आप लोगों को बताया था। क्या होता है सिडेंटरी, जो मूव नहीं करते हैं, जो एक सपोर्ट से चिपक के, सबस्ट्रेटम से चिपक के रहते हैं और मूव नहीं करते, उनको बोलते हैं सिडेंटरी। इनके बॉडी में स्केलेटन प्रेजेंट होता है, और स्केलेटन जो है वो बना होता है कैल्सरस यानी अगेन कैल्शियम से बने हुए स्पाइंस या प्लेट। स्पाइंस मतलब कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स, या फिर प्लेट जैसे स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं ऑसिकल, या फिर प्लेट जैसे स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ऑसिकल। तो उनके पास स्पाइंस या ऑसिकल या दोनों भी हो सकते हैं, और उसका बना होता है उनका स्केलेटन। स्केलेटन मतलब पता है ना, एंडोस्केलेटन अंदर भी हो सकता है, एक्सोस्केलेटन बाहर भी हो सकता है, जो एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हार्ड होता है, कैल्शियम का वगैरह या कार्टिलेज का वगैरह बना हो सकता है। और दीज शो रीजनरेशन, यानी इनकी बॉडी रीजनरेट हो सकती है, एक पीस से पूरी की पूरी बॉडी वहाँ फॉर्म हो सकती है। ये होते हैं बेटा यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल एग्जाम्पल स्टारफिश होती है ना, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, सी अर्चिन, सी क्यूकम्बर, और एक्सक्लूसिवली सिर्फ ओशन में ये पाए जाते हैं। लार्वल स्टेज में बायलैटरल सिमेट्री, ट्यूब फिट होते हैं, सिडेंट्री होते हैं कुछ कुछ, और स्केलेटन होता है स्पाइंस का या ऑसिकल्स का बना हुआ, और होता है बेटा यूनिसेक्सुअल। ओके, अब इसके बाद में ये हो गया मोलुस्का, ये हो गया इकाइनोडर्माटा। अब देखते हैं हम हेमिकोर्डेटा। चलो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट फाइलम, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमी का मतलब होता है बेटा हाफ, है ना। हम हेमी सर्कल बोलते हैं, हेमीस्फीयर बोलते हैं, मतलब हाफ। और कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा स्टैंड्स फॉर नोटोकॉर्ड। हमने देखा था ना कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, यानी कॉर्डेटा स्टैंड्स फॉर नोटोकॉर्ड। तो हेमिकॉर्डेटा मतलब क्या हो गया, हाफ नोटोकॉर्ड। मतलब इनके पास में नोटोकॉर्ड तो है लेकिन कि पूरी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। हम अभी देख रहे हैं ना, हमने जितने भी फाइलम्स पढ़े ये सारे फाइलम्स तो नॉन कॉर्डेटा के फाइलम्स हैं, क्योंकि जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा, जो हम आगे में देखने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सारे थे नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम, तो उसमें नोटोकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन उसमें एक और फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। तो उसमें क्या होता है, देखो इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 3 पार्ट का क्या नाम है, प्रोबोस्किस, ये वाला पार्ट को बोलेंगे प्रोबोस्किस। उसके बाद में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉलर, और फिर होता है बेटा ट्रंक, ठीक है। ऐसे 3 पार्ट में नाम दिए वो 3 पार्ट को, प्रोबोस्किस, कॉलर और ट्रंक। ऐसे 3 हिस्सों में बॉडी डिवाइडेड होती है, और जो नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबोस्किस में प्रेजेंट होता है। यानी नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ ये वाले रीजन में, इतने रीजन में ही नोटोकॉर्ड कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट रहेगा। ओके, इतने रीजन में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहने वाला है, इधर कॉलर और आगे में नोटोकॉर्ड नहीं होता है, इसीलिए इनको बोला गया हेमिकॉर्डेट्स। बताया ना, हाफ कॉर्डेट्स, यानी कहीं ना कहीं पे नोटोकॉर्ड तो है लेकिन थोड़े से हिस्से में ही है, सिर्फ प्रोबोस्किस में है, ठीक है। इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनका एक और नाम है एकॉर्न वर्म्स। हमने 2 तरीके के वर्म्स देखे, फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स। फ्लैट वर्म्स मतलब प्लैटीहेलमिन्थिस, और राउंड वर्म्स मतलब एस्केलमिन्थिस। अब हम देख रहे हैं एकॉर्न वर्म्स मतलब हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा जो होता है उनको एकॉर्न वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मराइन एनिमल्स है, मराइन एनिमल सॉल्टी वाटर में रहते हैं, और बिरो इन सैंड, यानी सैंड में, रेत में बिरोज। बिरोज मतलब बिल होती है ना सांप की बिल वगैरह, वैसे बिल बना के वो जमीन खोद के बुरोज बना के वो रहते हैं, लेकिन मराइन वाटर में ही पाए जाते हैं। इनके पास में भी ये पानी में रहते हैं, तो रेस्पिरेशन गिल स्लिट्स की मदद से करेंगे, फेरिंजियल गिल स्लिट्स उसको बोलते हैं। और 1 to many यानी 1 से लेकर ज़्यादा भी फेरिंजियल गिल स्लिट्स उनके पास हो सकती है। मोस्टली यूनिसेक्सुअल ये होते हैं, लेकिन कुछ कुछ हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, यानी एक ही एनिमल के ऊपर में क्या प्रेजेंट रहेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी। एग्जाम्पल में आ जाता है बेटा बेलोनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस। ओके, यहाँ पे बेलोनोग्लॉसिस का स्ट्रक्चर बना है, प्रोबोस्किस, कॉलर, ट्रंक, इधर में फेरिंजियल गिल स्लिट्स वगैरह है, और सिर्फ प्रोबोस्किस वाले रीजन में नोटोकॉर्ड होता है।
इसलिए उनको बोलते हैं हेमिकॉर्डेट्स। अब देखो ये जो मेलानोग्लॉसस है, फिर इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कनेक्टिंग लिंक हो गया ना। हमने कनेक्टिंग लिंक मतलब देखा था ऐसे ऑर्गन्स जिसके पास में 2 ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसके पास में नोटोकॉर्ड है मतलब कॉर्डेट्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है और नॉन कॉर्डेट्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, इसलिए तो हमने उसको नॉन कॉर्डेट में रखा है। यानी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है, नोटोकॉर्ड भी ये शो कर रहा है, यानी ये हो गया दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक। वैसे ही ऑक्टोपस के बारे में जो आता था मोलस्का में, उसके बारे में दिया है कि बहुत इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट एनिमल है क्योंकि वो अपना कलर चेंज कर सकता है बेटा। ऑक्टोपस अपना कलर चेंज कर लेता है सराउंडिंग के जैसे, और वहाँ छुप के वो रहता है, और वो 3 तरीके के मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है। वो स्विम कर सकता है, चल भी सकता है और क्रीप भी कर सकता है, रेंग भी सकता है। इस तरीके से 3 मोशन वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये हो गया हेमिकॉर्डेटा। तो यहाँ पे हमने ये सारे फाइलम्स देख लिए, नॉन कॉर्डेट्स वाले सारे फाइलम देख लिए बेटा। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आपको हर एक के नोट्स एग्जैक्टली बना लेने हैं, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है सेम टू सेम वैसा ही लिखना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, सारा याद कर लेना है, प्रैक्टिस और विथ डायग्राम बेटा। जो डायग्राम्स दिए ना आपको 1-2 कॉमन डायग्राम्स, वो डायग्राम्स आपके आने ही चाहिए। हर क्लास में डायग्राम, हर फाइलम में डायग्राम आने चाहिए। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से याद करेंगे, और कल के क्लास में आने से पहले पूरे नोट्स आज के तैयार करो। आज तक जितना पढ़ा है आप पूरा लर्न कर लो, प्रिपेयर कर लो, प्रैक्टिस करो। 4-4, 5-5 बार आप जब एक फाइलम लिख के देखोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। और होमवर्क सेंड करो। आई होप आपको आज का पूरा समझ में आया होगा। आज का क्लास अपन यहीं खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे बेटा फाइलम कॉर्डेटा, उसके 3 सब फाइलम और उसके फिर वर्टिब्रेटा के 6 क्लासेस ये अपन देखेंगे, तो अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक आपका पढ़ के भी इतना हो जाना चाहिए, कल के क्लास में सब इतना पढ़ के आएंगे। ओके, सो लेट्स एंड अवर चैप्टर और क्लास, टुडेज क्लास हियर ओनली। ओके, थैंक यू।